हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इट डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन अ स्पीशीज। टर्म्स है वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, एसेक्सुअल स्पीशीज, फॉसिल ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीशीज का डेफिनेशन क्यों डिफिकल्ट होता है टू डिफाइन। सो स्पीशीज अगर हम देखें, अभी तो बायोलॉजिकल स्पीशीज का बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स which can interbreed and produce fertile offsprings होता है। तो ये है मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। तो ये स्पीशीज डेफिनेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम इस 4 ऑप्शंस को देखें, 4 कैटेगरीज को, पहला है वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो वेरिएशन तो विद इन अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा डार्विन फिंचेस। तो ये जो फिंचेस है, ये इनका एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म एक ही है, वो है फिंचेस, पर इनमें डिफरेंट वेरिएशन एग्जिस्ट करता है ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन से। तो ये फिंचेस जो है एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। एक स्मॉल बीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग बीक होता है, वन का बीक जो है शार्प होता है, वन का ब्लंट एंड होता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो दिखता है, इससे डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई वन स्पीशीज फ्रॉम अनदर। सेकेंड कैटेगरी है हमारा जियोग्राफिकली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है तो हम इनको एक या 2 स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें एक पॉपुलेशन को एक स्पीशीज के जैसा डिटरमाइन करना है तो क्या जरूरी है, इंटरब्रीड करवाना जरूरी है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करना है for at least 2-3 generations to confirm the viability. Experiments to see viability of the offspring. अगर कुछ भी viability में changes यानी decreased viability नहीं है तो हम इनको एक species मान सकते हैं, viability to see viability of offspring। तो इसीलिए difficult होता है, क्योंकि सभी स्पीशीज में ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल स्पीशीज एंड फॉसिल। सो पहले तो हम एसेक्सुअल स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। एसेक्सुअल स्पीशीज में क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये दोनों को हम मेट नहीं करवा सकते। तो कांट सी इंटरब्रीडिंग, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है तो सेक्सुअली ब्रीडिंग करना इम्पॉसिबल है टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इसीलिए एसेक्सुअल स्पीशीज का डेफिनेशन देना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है। लास्ट है हमारा फॉसिल्स और एसेक्सुअल स्पीशीज का दोनों का एक ही रीजन है, वो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो can't see potential interbred hybrids। तो इसीलिए हमारा स्पीशीज का डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन ऑर्गेनिज्म with variation in species, geographically isolated species, and asexual and fossil organisms. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.